चलो कुछ पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लॉजिकल अपना क्या करेगा, ये जैसी वैल्यू जीरो हुई वो आगे चेक ही नहीं करेगा, वो आगे एंड कर देगा कि हाँ जीरो है तो आंसर जीरो। यहाँ एंड गेट का सिंपल सा लॉजिक ये रहता है, यदि आंसर अपना पहला आंसर जीरो हो गया तो आंसर जीरो आना तय रहता है, तो इसलिए वो आगे चेक ही नहीं करता। अब ये यूज कहाँ पे आता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक। जैसे तुम गूगल में जाते, गूगल में जब तुम लॉग इन करते हो, वो पहले तुमसे यूजर नेम मांगता है और फिर वो तुमसे पासवर्ड मांगता है, ठीक। अगर तुमने यूजर नेम गलत डाल दिया तो पासवर्ड तुमसे मांगता है क्या? हाँ। 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 अरे ना बोला ना, तुमने ना ना बोला, मैंने उसको हाँ बोला, मतलब तुमने ना ये बोला। आयुष, आयुष हाँ बोला। आयुष हाँ बोला अरे क्या? जे तेरी यूजर नेम तेरी गलत बात पे डाल। अच्छा मेरी बात तो नहीं बोला, मैंने सवाल पूछा उसमें आना बोला। हाँ। अब देखो, हाँ तो यानी लेकिन हाँ, तुम्हें लॉग इन करना है तो तुम्हें यूजर नेम भी सही डालना पड़ता है और पासवर्ड भी सही डालना पड़ता है, तभी तुम लॉग इन कर पाते हो, ठीक। पर इसमें बी की वैल्यू कैसे जीरो आ गई, ये समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ, देखो। मतलब उसने ए बी को देखा, उन दोनों की वैल्यू उसने निकाली, फिर सुनो उसने देखा ना कि जीरो आ रही है वैल्यू, तो वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इसमें ए, बी तो। सुनो तो वो पहले पहले इसको पूरा सॉल्व करेगा और फिर इधर जाएगा। पहले देखो इसको उसने सॉल्व कर, मान लो उसने क्या है, इसको सॉल्व करा होगा, ए माइनस माइनस वन और जीरो, इसको सॉल्व करके उसने आंसर जीरो लिया है। और वो जैसे ही आंसर जीरो आ गए उसने यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट यानी उसने कोड को यहीं पे अंत कर दिया, वो आगे गया ही नहीं। तो आगे गया नहीं तो प्लस प्लस बी भी नहीं चला और सी प्लस प्लस भी नहीं चला, इसलिए। समझे? हाँ समझ गई, एक बार आंसर रिपीट करना। जीरो जीरो, फिर क्या आ रहा था? ये आ रहा था सी और डी की वैल्यू। जीरो जीरो वन जीरो। सी की वैल्यू वन थी और डी की वैल्यू जीरो थी, ठीक। ठीक। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेना 10-15, अब अपन आते हैं और गेट पे, ठीक। ये क्वेश्चन कहाँ पर कौन सी कंपनी में पूछे गए हैं अभी तक? ये अपना विप्रो में पूछे हैं, टीसीएस में पूछे हैं, वो गूगल के पिछले ईयर के चौथे राउंड में पूछे थे। गूगल में तो बहुत हाई लेवल के आते होंगे। नहीं, ये जो इंटरव्यू राउंड होता है ना, इंटरव्यू वाला, हम्म। उसमें 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 अब वो सामने ऑनलाइन, एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता तो वो सामने तुरंत तेरे सब कोड तो लिखवाएंगे नहीं 50-100 लाइन। तो यही उनमें सिंपल सी लाइन प्रिंट ऐसी, उसमें शायद ऐसी कोई लाइन प्रिंट हुई थी, 1 मिनट रुक जा। उसमें शायद ऐसा कुछ हुआ था, माइनस माइनस ऐसा। डायरेक्ट सुंदर पिचाई ही लेता है क्या इंटरव्यू? हम्म। घर के ऐ- घर आके लेता है। और ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा ही सिमिलर ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। वह ऐसा कम से कम 3-4 और गेट लगे थे, उन्होंने लास्ट में उससे पूछा था कि डी की वैल्यू क्या है। चलो, एक सेकंड रुक जाना। हाँ ये माइनस माइनस बी हो गया, प्लस प्लस। हाँ इसको सॉल्व करो। याद रखना और गेट में यदि कोई एक भी वन हो गया तो आंसर वन आएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर। ए जीरो। नहीं यार 1 मिनट रुक जा, इसको मत करो सॉल्व। यार अब ये हाँ तो सॉल्व जीरो कर। वन टू जीरो आ रही है। अब करो, अब करो। 0120। 0 1 2 0 0। इसका, अबे 0 2 आएगा, इसका वन कैसे आ जाए? वो पहले वाले का बता रहा है, लेकिन उसमें भी डी की वैल्यू वन आ रही है, जीरो नहीं आ रही। हाँ चेंज हो गया ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया। अबे तो तेरा पहले के हिसाब से भी गलत थी।
इसकी आ रही है शायद a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू इक्वल टू 2 0। 0। मेरी विपिन, हम्म A 0, हम्म B 3, थोड़ा डाउट हम्म रहेगा इसमें, C 2 पक्के में, हाँ, और D 0। सही है, सटीक आंसर। मेरा भी यही आया। हाँ, मेरा भी आंसर यही है, वो तो मैंने पहला क्वेश्चन गलत देखा था। हाँ, एक बार रिपीट कर दो आंसर, मैं चेक कर लूंगी। वैसे बोला तो मैंने था पर समझ नहीं आया। चलो। 032। 0320। हाँ, ये बिल्कुल सही है मेरा। चलो, ये मैक्सिमम लोगों का सही आया, तो ये वाली चीज, ये वाला तो समझाने की जरूरत नहीं थी। एक, अब चलो एक और क्वेश्चन कर लो। एक बार समझा देना। एक मिनट, अभी मत करना इसको। हाँ बताओ, अब बताओ। अब बताएं। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3, 0 c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, 0। B की वैल्यू 3 आ जीरो रही। थ्री टू वन ऐसा आंसर आ रहा है, 0321। यही है ना ये आंसर? मेरा B नहीं आ रहा है सही, बाकी तीनों तो सही आ रहा है। हाँ ये आ रहा है ना। हाँ, जीरो थ्री कहाँ आ टू रहा वन है ये? अबे, बी वो तो d की असाइन वाली, पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे ना, c के साथ 2 वाली वैल्यू चेक करेंगे ना। 0321 आ रहा कि नहीं आंसर, मुझे बस इतना बता। हाँ तो रहा है, आ मतलब रहा पहले है। मैंने। आ रहा है। हाँ, अब क्यों जाए, तेरे को कहाँ पे दिक्कत आई? बी की वैल्यू तो जैसे पहले निकाली थी वैसे ही निकाल। देखो, चेक करने के लिए तुम तो सुनो सुनो, एबीसी की वैल्यू चेक करने की तो मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ए है, अब इस पूरी लाइन में देखो ए पे कितने ऑपरेशन लग रहे हैं। हम्म, एक लग रहा है, और माइनस वाला तो एक 0 हो लग रहा है जाएगी। माइनस, तो ए की वैल्यू तो माइनस होना तय है, तो ए की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक, अब बी, बी पे देखो इस पूरी लाइन पे कितने ऑपरेशन लग रहे हैं। 2। दो, दो एक प्लस ऑपरेशन। और दूसरा भी प्लस, यानी बी की वैल्यू दो तो बढ़ेगी, बी की वैल्यू 3 होना तय है, तो 3 कर दो बी की वैल्यू। सी पे देखो पूरी लाइन पे कितना ऑपरेशन लग रहा एक लग रहा है। है, एक एक। लग रहा है वो भी प्लस का, तो ए की सी की वैल्यू 1 बढ़ा, तो इसकी 0 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 1 हो, इसकी 2 हो गई। है ना? तो ए बी सी की वैल्यू अब तो तुम हाँ। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस ये डी की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पूरा ये प्री पोस्ट लिखना पड़ेगा। ए बी सी की तो तुम डायरेक्ट निकाल दोगे। चलो, ये जो मैंने ट्रिक बताई उसको यूज करके ए बी सी की तुरंत निकालो, और फिर डी की निकालो, मतलब तीनों चारों वैल्यू ही बतानी है, और इससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। एक मिनट रुक जाना। ठीक है सर। हाँ, बता। क्वेश्चन मैंने बदला नहीं क्या? वही तो है। हाँ वही है वही मतलब हाँ। चेंज तो है। तो करो इसे। अ, हाँ, अब करो। ए की 0, बी की 3, सी की 2 और डी की आशीष बताएगा। बहुत शानदार, इसे कहते हैं ट्रिक का यूज। 0220। नहीं, 0, जी। 3, 2। और 0320। ये भैया आ रही तू है। कहाँ से आ जाएगा, देखना ये कितना ढोरेगा आयुष। अभी तूने बताया कि दो हाँ, प्लस साइन अभी है तो 3 अभी तो जब चित है उसकी, जब जब भी बी तू पे बोल रहा बी है। के दो प्लस साइन, तो उससे बी की वैल्यू 3 हो गई। तू कैसे आ रहा तेरा आंसर में? अरे बोलने में गलती हो गई, 0320। 0320, डी की वैल्यू 0 कैसे आई, इसमें कोई डाउट? वहां तक पहुंचा ही नहीं, हम रुक जा, अब पहुंचते हैं। अबे, पूरी वैल्यू निकाल कर, तेरे को ट्रिक हाँ। सिखा दो, तू ट्रिक की आ ट्रिक गई। करता है बस। मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था ना, तभी मैं समझ गया था ये एबीसी की निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो लाइन में दिख रही है ना अपन कितनी बार बढ़ रही है, कितनी बार हाँ, माइनस कर रही जब भी 2 बार सुनने के बाद गलत निकाल रहा है, वाह वाह।
ये लिखने में और ट्रिक बोलने में ट्रिक फर्क ट्रिक होता है यार। बताने के बाद भी तू गलत निकाल रहा है। पहले तो तू कने क्या ही निकालता हूँ, मुझे पता चल गया। अच्छा, डी की वैल्यू 1 आ रही है ना इसमें भी? जीरो आएगी ना, वन कैसे आ जाएगी? जीरो आ जीरो रही आ है। रही है ना? ठीक है। या तुम लोग थोड़ा धीरे बोलो ना, मेरे कान में दर्द है। इसको तो बैन करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसकी हरकतें खराब हो। चलो, अब अगला क्वेश्चन करो या। आज क्वेश्चन ही करें अपन, आज के 2 घंटे की क्लास है। नहीं तो। आयुष बोल रहा था। हाँ चलो बताओ, ABCD। अबे लाओ ना जल्दी ए की आंसर। 0, बी की 3, सी की 2। 0311। 0311। सी की वैल्यू 2 आएगी ना? अबे सी की वैल्यू 2 0311। आएगी 2। थ्री चलो टू तो जीरो क्या है, 2 3। अबे आंसर आएगा 3 2। 0211। 0211 ये अबे आंसर आया है। अरे यहाँ पे ऐसे 2+ लग रहा है ना। एक बी मिनट में तो रुक वहाँ जा। 3 आएगा ना। हाँ 0211, अब ये देखो। विपिन ही गलत एक बोल। एक लाइन बोलूंगा उसके आंसर, उससे तुम्हारा, तुमने इतनी 5 मिनट 15 मिनट की क्लास सही ली होगी तो तुम समझ जाओ। तुमने बिटवाइज और के हिसाब से एकदम सही आंसर निकाला है, और लॉजिकल और के हिसाब से तुमने गलत आंसर निकाला है। अब क्यों, ये बता। अगर अगर पहली पहले समझ आता है कंडीशन तो आगे। ये जो पहली कंडीशन है यदि ट्रू हो जाएगी तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता आंसर मेरा ट्रू ही हाँ, आना है। तो यहाँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देगा। अब इसका पहले रियल लाइफ एग्जांपल सुन लो। यदि तुम पासवर्ड रिसेट करते हो तो वो तुमसे ईमेल आईडी, या तो ईमेल आईडी का ओटीपी मांगता है या फिर फिर फोन इसको पूरा फोन दिखाना मुझे नंबर का कॉल में ओटीपी। लिखना। हाँ लिख लो। हाँ, अगर तुम पासवर्ड रिसेट करते हो तो या तो वो तुम्हारा ईमेल आईडी का ओटीपी मांगता है या फिर तुम्हारे फोन नंबर वाला ओटीपी मांगता है। ठीक। तुमने दोनों में से कोई एक भी सही, तुमने पहला यार वाला। क्या क्या बोल रहा है आयुष? भाई दिख आयुष नहीं रहा सब पूरा। बोल। यार सब तो दिख रहा है, मेरे को तो बराबर दिख रहा है। आयुष तेरा नेटवर्क सही कर, तेरी आवाज भी सही नहीं आ रही। चल हाँ, हाँ, पासवर्ड रिसेट करते हैं तो। पासवर्ड अपन जब रिसेट करते हैं, अगर अपन ईमेल आईडी पे ओटीपी जो आया वो सही डाल देते हैं तो अपन को लॉगिन कर डायरेक्ट, मतलब अपना डायरेक्ट रिसेट पासवर्ड कर देता है। और या तो अपन फोन का ओटीपी सही डाल देता है तो रिसेट कर देता है। ठीक। अब यदि मान लो तुमने हम्म। पहले ईमेल का आईडी सही डाल दिया तो वो तुमसे फोन का तो पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट तुम्हें रिसेट पासवर्ड कर देगा, है ना। वैसे ही इसमें होता है, जैसे हम्म। तुमने सही वैल्यू डाल दी, मतलब 1 वैल्यू आ गई, वो आगे की वैल्यू चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता आंसर 1 ही आना है। समझ गए? ठीक है। इसका एक जी और जरूर। क्वेश्चन करो और आप सही वैल्यू निकालो। पुराने वाले का आंसर क्या आ रहा था? पुराने वाले का आता 020201, 0211, 0211। इसका आंसर बताओ फटाक से। सबसे पहले तो ABC की वैल्यू तो तुरंत ही निकाल दिया था, मतलब अभी उस हिसाब से मत निकालना, अभी जो मैंने लॉजिकल वाला समझा है वो उस हिसाब से निकाल। बोलो, जल्दी बोलो। ये तो फिर हो जाएगा 0011। हाँ, 0011 इज द करेक्ट आंसर। 0011। सही आंसर। चलो,
अब मुझे ये बता, लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड और लॉजिकल और बिटवाइज और डिफरेंस समझ में आ गया सब? यस। हाँ, चल अब नई हेडिंग डालो सब, कंपाउंड ऑपरेटर। नया पढ़ेंगे कुछ। 5 दिन से चल रहा है अपने ऑपरेटर। मैंने बोला था ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। कब तक और चलेंगे? बस आज लास्ट। फिर इफ एल्स डू वाइल। हाँ, टॉपिक क्या डालना है? कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर। चल, अरे जो मैं अभी कंपाउंड ऑपरेटर में पहला कोड लिख रहा हूँ वैसा का वैसा लिखना है, ठीक? हेलो आशीष। हाँ भाई। इस कोड को ऐसा का ऐसा लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ये काम कैसे करेगा, ठीक? लिख लिया सब? सर। चलो अब देखो, डन। कंपाउंड ऑपरेटर काम कैसे कर, कोई भी कंपाउंड ऑपरेटर लिखा हो काम, जैसे मान लो ए प्लस इक्वल टू 5 का है, तो ये इंटरनली चलेगा कैसे मैं बताता हूँ। ये ऐसे चलेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक? ये ऐसे चलेगा, यानी इसमें मतलब सीधा मतलब ये है कि जो बाद में वैल्यू लिखी है वो इसमें इसमें प्लस करके और इसमें ही असाइन कर दो। जैसे ए है, इसमें 5 वैल्यू पहले प्लस कर दो और फिर ए में उसको असाइन, ठीक? तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 15। 15। 15। क्यों विपिन विपिन? हाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ए इक्वल टू A+5, तो क्या तो भी वही आंसर देता ना? हाँ, नहीं वो इसको क्या अपन थोड़ा, जब अपन लाइन ऑफ कोड लिखते हैं ना बहुत सारी, तो उसको हम्म। डायरेक्टली अपन को कभी 5 से देखिए 10 15 ये कोई मतलब अपने ये तो लाइन चेंज 1015 दे रहा। लाइन चेंज नहीं करी इसलिए वैल्यू आ रही है, ठीक? ये लाइन चेंज कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये 10 और ये 15, ठीक? अब देखो, जब अपन लाइन बहुत बड़े लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हैं ना, तो कभी कभी अपन को डायरेक्टली वैल्यू 1 से 2 से 3 से कभी कभी ज्यादा से स्वैप करनी पड़ती है। तो ये उसमें ये वाले कोड को लिखने के बजाय वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो ये का थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, और बस मतलब ये लिखने का तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं, बस ये लिखने का तरीका। अब जैसे प्लस का है, तो ए माइनस इक्वल टू 5, बताओ इसका आंसर क्या है? ऊपर से पूरा कोड पढ़ना, उस हिसाब से बता। 5। 5? 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? नहीं, 10 10 आएगा, आएगा 10। क्योंकि 15 में से 5 जाएगा, 10 आएगा। हाँ, 10 आएगा। चलो मैंने इसको यार प्रिंट हाँ इसको प्रिंट 10 आएगा। इसको प्रिंट कर देते हैं अपन। चल, ए इंटू इक्वल टू 5, बताओ क्या आंसर आएगा? 60। 30। 50। 50। 50 क्यों आएगा? 100 आएगा ना। 50 आएगा, 10 5 जा 50। क्यों क्यों? भैया, तो 10 ही बची ना वैल्यू, पागल हो गए नहीं क्या? नहीं नहीं, एक वो आशीष 30 बोल रहा है, उसको क्या पता कहाँ 6 दिख गया। तो वो तो अलग आदमी है। 60 सा। चलो, ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू 5, प्रिंट है 10। 10। ये एक बार रिपीट करना भाई। कौन क्या?
क्या रिपीट करना भैया? ये इंटू वाला बता, इंटू वाला। इंटू वाला? ए इंटू इक्वल्स टू 5। अच्छा, ये a इंटू इक्वल्स टू 5 लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ a इज इक्वल टू a इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पे मान ले a की वैल्यू +5 है तो 15 हो गई, -5 में 10 हो गई, तो यहाँ 10 × 5 कितनी 50 हो गई, और वो a में असाइन हो गई। ठीक, अब ये डिवाइडेड बाय 5 लिखा है तो 50 डिवाइडेड बाय 5 10 हो गया, और वो a में असाइन हो गया। लास्ट अपना क्या था? a मॉड्यूलस इक्वल टू 1 1 हाँ, बता क्या आंसर आया? 1 पूरे आंसर आएंगे। सबसे पहले तो 15, एक मिनट, एक फिर आएगा मिनट, 10। ए दादा, एक भाई 0 आएगा ना। 1 क्यों भाई आएगा तुझे इसका, 10 मुझे ये बता। बचेगा ना। क्योंकि देख, 2 इसमें आएगा अपन ना, क्या देखते हैं, रिमाइंडर 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 2 देख। आएगा। रिमाइंडर। तो रिमाइंडर भी 5 को 10 से डिवाइड करा है, रिमाइंडर कितना बचे? 0 बचेगा। अबे तेरे से नहीं, जयेश से पूछ रहा हूँ। 0 बचेगा ना। 0 5 को 10 बचेगा। हाँ, तो मॉड्यूलस, चलो अब लाइन से मुझे आंसर बता दो क्या क्या है। 10 15 15 10 10 50 10 0। 15 10 50 10 और 0। हाँ, 10 15 10 50 10 0। रुक जा, अपने कोड को चलने दो। अबे ये, अबे यार ऐसा मार्क मत लगाया करो, मेरे को लगता है मेरी स्क्रीन पे मार्क आ गया। 10 ये 15 आयुष 10 ने लगाया है, 50। नाम आ रहा है लिखा। हाँ, वो तो मुझे पता है, तो मेरे को लगाते हुए दिखा। चलो अब देखो, ये a प्लस इक्वल टू 5 लिखना, और उसके आगे ऐसे लिख देना, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। वैसे a माइनस इक्वल टू 5 लिखो, और ऐसे आगे लिख दो a इज इक्वल टू a माइनस, ऐसा करके पांचों कितने, 1 2 3 4 5, हाँ, ये पांचों ऑपरेटर लिखो, और उसके आगे रिप्रेजेंट क्या करते हैं वो लिख लो, और अपने कंपाउंड ऑपरेटर खत्म। अरे ये वाली क्लास से खत्म होने वाली है। कंपाउंड ऑपरेटर खत्म होगा, तो एक बस मैडम, अब अपना है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी। मैं कह यस रहा था सर। मैम ने जो पढ़ाए थे ना, मैम ने फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन, उसकी एक हाँ, अलग से क्लास ले ले यार अभी। अभी नहीं, अब क्या लूँ, अब तो खत्म हो गया, 7 बज गया, मैं खाना खाऊं। भाई तो गूगल क्लासरूम पे ले ले। अरे तो गूगल क्लासरूम पे क्या मैं भूखा भूखा पढ़ा सकता हूँ? ये क्या शब्द होते हैं? यानी जूम पे मैं खाना खा के पढ़ा हूँ, गूगल क्लासरूम पे बिना खा ही पढ़ा दे? तो ये कहना चाह रही है? चलो, कंपाउंड ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट, क्या होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों होते हैं वो मेरे को जानना है। अबे क्यों बता तो दिया, तो वो पूरी लाइन को शॉर्ट, जैसे अरे इंक्रीमेंट। यार, ये ऐसे कोड्स को थोड़ा ये थोड़ा मतलब फास्ट हाँ चलता है ये, चल, वो तो समझ गया मैं। इसके क्या मुकाबले। अरे, वो क्लास खत्म होने वाली ना, अब अपन पागलपंती मार सकते हैं थोड़ी सी, चलो। हाँ चलो, एक फटाक से टर्नरी ऑपरेटर डालो, और वो जो मैंने तुम्हें ऑपरेटर लिखवाया था ना, एक क्वेश्चन मार्क और कोलन, हाँ 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 हाँ। हाँ, उसका वो नाम थर्ड डाल दो। वाले टाइप में हाँ। वो दो ही हाँ, थे बस। उसका नहीं, वो दो नहीं, वो पूरा रिलेशनल एक ही है, ऑपरेटर। वो पूरा एक ही है, वो दो नहीं है। अरे मत, अच्छा वो हाँ, दोनों मिलके एक है। हाँ, वो दोनों मिलके एक ही, उनके आगे नाम लिख लो कंडीशनल ऑपरेटर। और ओके सर, लिख रहा अब है, एक एक मिनट कोड कीबोर्ड बोल से रहा हूँ, लिखने वो के लिए। लिखो। राइट अ प्रोग्राम, उसके नीचे ही वो तुमने कंडीशनल ऑपरेटर लिखा, उसके नीचे कोड डाल के लिखो, और जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ कोड चल रहा है, वो मुझे नहीं पता कौन से नंबर का कोड है, वहाँ कौन से नंबर का क्वेश्चन है, अपने हिसाब से लिख लेना। लिखो, राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू गेट टू वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। राइट अ प्रोग्राम टू गेट टू वैल्यूज फ्रॉम द यूजर हाँ बोलो। and print smaller among them, and print smaller among them। अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो एज इट इज पूरा अपने उस आंसर में लिख लेना, ठीक। स्कैन एफ यूज होगा।
ये वाला मैम ने सी प्लस प्लस में वहाँ लैब में करवाया था। एंटर द वैल्यू ऑफ द पर्सन। अरे हाँ, यहाँ प्रिंट है भाई अब प्रिंटफ आएगा ना, स्कैनफ कैसे जाएगा? तूने तो बोला स्कैन है। अब यूजर देगा तो अब M%D लिखने के बाद बता देना, सब लिख लो। हाँ लिख लिया। चलो, पहले कहाँ सबसे से लिख पहले तो दिया, अभी देखो। तो उसने खत्म ही अब करा। हम लिख रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे, हम लिख रहे हैं। अबे रुक जा। अभी सुनो, इस पूरे कोड में इस लाइन के अलावा किसी भी लाइन में किसी को कोई दिक्कत की क्यों लिखी है, कैसे लिखी है? नो सर, मेरे को तो वो भी समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। चल हो गया। हम लेकिन फिर भी इस थोड़ी थोड़ी आ रही ना, लेकिन बाकी ऊपर वाली में तो पूरा समझ में आ रहा है। ऊपर वाली में तो किसी में एक हाँ परसेंट वो भी तो दिक्कत सबसे नहीं। पहले तो वही करा ही था अपन ने। हाँ ठीक। सबसे पहले तो नहीं, मतलब बस एक दिन एक्स्ट्रा पहले। एक्स्ट्रा मुंह मत चला बस। प्लीज डोंट लाइक आयुष, सब्सक्राइब। आयुष ये लास्ट बात तेरी, बात तेरे लिए थी, लास्ट चल, वाली बात उसकी। हाँ, अब देखो, सिंपल अपना ये जो कंडीशनल ऑपरेटर रहता है, ये क्या करता है, जो अपन कंडीशन लिखते हैं, यदि वो सही रहती है तो वो क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन मार्क के बाद की चीजों को प्रिंट कर देता है, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है। और यदि कंडीशन गलत रहती है तो कोलन के बाद की जो चीज है उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक, एक और बार समझेंगे। यदि ये जो कंडीशन है, मतलब जो भी अपन ने आगे लिखा, वो कोड सही रहता है, मतलब कंडीशन सही रहती है, यानी वन रिटर्न होता है, तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद के कोड को एग्जीक्यूट करता है। और यदि गलत रहता है तो वो कोलन के बाद के कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, समझ में आ गई ये बात? इस लाइन में किसी को कोई यस समस्या सर। है तो बताओ, ये जो मैंने अभी लाइन बोली। इज इट दैट सिंपल? हाँ, ये इस इतना ही सिंपल है। उतना ही सिंपल है जितना। अभी यदि मैं इसको रन करूं तो रन करता हूँ, और चल अभी रन तो कर, अभी से भगा। हाँ, अब मान के चलो मैंने ए में 10 वैल्यू दी है और बी में 20 वैल्यू दी है, ठीक है। एक मिनट, ये पहले का कोड हम्म। हटा देते हैं ताकि अच्छे से आए। भाई रिपीट कर देगा थोड़ा। अरे यार आशीष, तू कहाँ बीच बीच में चला जाता है? एक मिनट रुक जाए, कोड एग्जीक्यूट कर दें फिर अपन इसको रिपीट कर दें। हाँ, ये देखो, ए में अपन ने 10 वैल्यू दी, एंटर दबाया। बी में अपन ने 20 वैल्यू दी और एंटर बी में 20 दे दबाया। दी। आंसर आ गया 10 इज स्मॉलर। अब ये कैसे चला समझ आता है। ए इज लेस देन बी। अभी मान के चलो मैंने ए 10 वैल्यू दी है और बी 20 वैल्यू दी है, ठीक है।
ए इज लेस देन बी क्या रिटर्न करेगा? ठीक है। अबे रिटर्न क्या करेगा ये बताओ, 1 करेगा या 0 करेगा? भाई क्या अगर चीज? वैल्यू ट्रू होगी तो 1 करेगा ना। अबे मैं बोल रहा हूँ यदि मैंने ए 10 एक बार वैल्यू फिर से दी। बोलना, तूने क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, यदि मैंने ए 10 दिया और बी 20 दिया, तो ये ए इज लेस देन बी क्या रिटर्न करेगा? भाई 20 10 से बड़ा इतना ही होता है नहीं। ना। ये तो ये तो अरे सही यार, बात है। मैं 1 रिटर्न करेगा कि 0 रिटर्न करेगा, मुझे ये बात। 1 1। 1 रिटर्न करेगा। अगर 1 रिटर्न करता है तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कोड चलता है, तो ये प्रिंट है परसेंटाइल डी आवाज गई। स्मॉलर, और ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक। भाई रिपीट करते हैं, मेरा कॉल आ गया था। अरे यार, तो तू भैया कॉल हटा डू दिया नॉट अगर। डिस्टर्ब करके 1 घंटे तुम करा क्लास नहीं करो ना ले क्लास सकते। ज्वाइन। 1 मिनट देख, ये जो अपना, अभी नहीं कर, अब कर देख दे, तू बता दे, मैं फिर इसको अपना कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन जो रहता है। यदि जो क्वेश्चन मार्क के पहले जो कंडीशन लिखी है वो यदि सही रहती है यानी 1 रिटर्न करती है, तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड अपना एग्जीक्यूट होता है। और यदि गलत रहता है तो अपने कोलन के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक। जैसे फॉर दिस कंडीशन मान ले मैंने ए की वैल्यू 10 दी और बी की वैल्यू 20 दी, तो 10 इज लेस देन 20, ये वैल्यू ये 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करेगा यानी वैल्यू ट्रू है। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कोड चल जाएगा, प्रिंट है परसेंटाइल डी स्मॉलर, और ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब यदि मान ले, कहाँ से आवाज नहीं आई अरे मुझे? आईपीएल का ऑक्शन है आज। क्यों? कहाँ से आवाज नहीं आई मुझे ये बता। ये तूने कॉलन बताया ना, इसके बाद से नहीं है। हाँ, कोलन। देखो, अगर भाई मैं गलत झूठ होगा, थोड़ी। अगर गलत होगा तो कोलन के बाद का कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस में अगर ए की वैल्यू को 10 दूं और बी की वैल्यू को 20 दूं, तो ए 10 इज लेस देन 20 रिटर्न करेगा 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, तो ए इज स्मॉलर यानी 10 इज स्मॉलर प्रिंट कर देगा। और वहीं यदि मैं रुक जा, 1 मिनट अपना कोड को चलने दो। इतना टाइम क्यों लगा रहा है आज तेरा वो? अरे यार, वो पहला वाला कोड चल रहा है ना, उसको पहले हटा, उसको पहले अपन को बंद करना पड़ेगा। रुक। हाँ, ये आ गए। ये देखिए, ए की वैल्यू यदि अपन ने 20 दी और बी की वैल्यू अपन ने 10 दे दी। ठीक। तो उधर से देखो अब इसमें क्या हुआ हो, 20 इज लेस देन 10 ये हुआ होगा, तो इसकी इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी होगी? 0 रिटर्न करी होगी। 0 रिटर्न यानी फॉल्स स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन मार्क नहीं कोलन वाला कोड चला हो। तो कोलन वाला कोड चला तो उसने बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक। अब देखो इसको लिखने का तरीका है, ये वैसे ऐसे ये लिखने का तरीका भी एकदम सही है। पर जैसे, अब जैसे मान लो अपन अपन बार प्रिंट है 2 बार लिख रहे हैं सेम कोड, इससे अच्छा अपन एक ये जो इसका जो भी आंसर आ रहा है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें, फिर डायरेक्ट उस वेरिएबल को अपन प्रिंट कर दें। ठीक। तो ये अपन एक सी वेरिएबल बना और जो भी इसका आंसर आ रहा है वो अपन इसमें प्रिंट कर दें। ठीक। तो अपन ये प्रिंट एफ की जगह लिखते हैं, अगर अगर ए इज लेस देन बी है तो ए, और ये इज लेस देन, अपने टाइम कितना बचा रहा है मीटिंग में? ओवर हो इसके गई। बाद में व्हाट्सएप फ्रेंड फंक्शन वाली लगा देना। हाँ, और इसमें और बी, और यदि अपन यहाँ लिख दें सी, सी इज इक्वल टू, तो ये कोड कैसे चलेगा जरा देखो मैं बताता हूँ। ए इज लेस देन बी, मान लो मैंने ए की वैल्यू 10 दी और बी की वैल्यू 20 दी, तो 10 इज लेस देन 20 रिटर्न करेगा 1, और ये क्वेश्चन मार्क वाला ए, इसको इसको एग्जीक्यूट करे यानी सी में असाइन कर देगा ए की वैल्यू को। और यदि ये गलत होगा तो सी में असाइन कर देगा बी की वैल्यू को। और यदि अपन नीचे आके प्रिंट कर दें कि प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज स्मॉलर, यहाँ प्रिंट कर दें अपन सी, तो ये कोड एकदम सही चलेगा, किसी को कोई दिक्कत?
बोलो ना। पहले चालाक बताओ फिर बताएंगे। नहीं नहीं। हाँ, तो एक जो पहले कोड लिखा था वो लिख लो, और एक ये जो अब कोड लिखा वो लिख लो, और दोनों और करके लिख लेना। और 10 डाला, और एंटर दबाया, 20 डाला, एंटर दबाया, आंसर आ गया 10 इज स्मॉल। ठीक। ठीक सर, अब इसको एक मिनट हटाओगे? हाँ बस बस बस। हाँ, इसको एक बार लिख लो। मैं नई मीटिंग बना रहा हूँ, तुम ये कोड का कोई स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो। क्यों, अभी चलेगी? हाँ, चलेगी ना, कल संडे, कल सैटरडे है ना, किसी को सोना है क्या? भाई कल लेकिन हम सैटरडे है तो कल कॉलेज लंबी के चला लेंगे। नहीं नहीं, अभी अभी जरा इसको इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। इसको थोड़ा और समझा दूं, फिर अपन इसको इसको करते रहे, 15-20 मिनट में करते हैं, 7:30 बजे तक एक बार देख लो इसको। अब तो चलो। 8:30 तक चला। हाँ, नई मीटिंग बना रहा अच्छा। हूँ, आ जाओ। मम्मी, चाय।